उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे मुजफ्फरपुर। बीपीएससी परीक्षा पास की रुकैया से की मुलाकात। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। गिरिडीह उपायुक्त ने किया अस्पताल का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। लोगों से वैक्सीनेशन को लेकर किया जागरूक। पटना जिले की 108 पंचायतों पर बाढ़ का खतरा। एसडीआरएफ की 2 कंपनी 14 बोट पटना के लिए रखी गई सुरक्षित। प्रत्येक प्रभावित परिवार को दी जाएगी 6000 की मदद। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी। अज्ञात अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा पटना से, जहां पर आज से वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था की गई है। 18+ उम्र वालों के टीकाकरण में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टेंशन को खत्म कर दिया गया है। 18+ उम्र वालों के लिए अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना जरूरी नहीं है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके भी अब वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और आपको बता दें, पटना में इसके लिए 208 सेंटर भी तैयार किए गए हैं। 18+ वालों के टीकाकरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही थी, जो अब दूर होगी। प्री बुकिंग में अब आसानी से भी स्लॉट मिल पाएगा। तो बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर आज से नई वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था का इंतजाम कर दिया गया है। 18+ उम्र वालों के टीकाकरण में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टेंशन खत्म कर दी गई है। 18+ वालों के लिए अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना जरूरी नहीं होगा। आपको बता दें, अब 18+ वाले लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके भी टीका ले पाएंगे। पटना में इसके लिए 208 सेंटर की व्यवस्था भी कर दी गई है। आपको बता दें, 18+ वालों के टीकाकरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समस्या आ रही थी, जो अब दूर हो जाएगी। अब प्री बुकिंग में आसानी से स्लॉट मिल जाएगा। तो बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था कर दी गई है। खास करके 18+ उम्र वालों के टीकाकरण में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं होगी। अब पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना ज़रूरी नहीं है। सभी लोग ऑन स्पॉट जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। पटना में इसके लिए 208 सेंटर भी तैयार कर दिए गए हैं। बता दें कि 18+ वालों के टीकाकरण में काफ़ी समय से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर अब ये नई व्यवस्था की गई है। प्री बुकिंग में अब आसानी से स्लॉट मिल जाएगा। बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर आज से वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, आपसे जानना चाहेंगे, पटना में जो वैक्सीनेशन के लिए नई व्यवस्था की गई है, इसके बारे में विस्तार से बताइए जरा। देखिए नुपुर, लगातार जो बुकिंग हो रही थी, उस बुकिंग को लेकर के वहाँ पर स्थिति थी। जो लोग नहीं कर पा रहे थे, उनको लेकर के सरकार को लगा कि नहीं, वैक्सीनेशन केंद्र हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, लेकिन जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन बुकिंग, ये तमाम चीजें जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास मोबाइल तो है, लेकिन वो स्लॉट बुकिंग को लेकर के ये समझ नहीं पा रहे हैं। उनके इलाके से, जैसे पिन कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अगर होता है, तो पिन कोड के माध्यम से उस इलाके में जितने स्पॉट हैं जहाँ पर वो टीका ले सकते हैं, वहाँ कभी या तो डोज 1 बुक मिलता है या डोज 2 बुक मिलता है। तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो और अगर उन्होंने बुकिंग करा ली है तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। और वहां जाते हैं तो एक अलग सी भीड़ होती है, वहां पर एक अलग आधार कार्ड, उसके ऊपर मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन। तो ये जो तालमेल है वो सरकार और वैक्सीनेशन लेने वाले जो लोग हैं वो तय नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में अभी तक सरकार ने ये दावा किया है कि 12,62,000 जो 255 लोगों ने जो वैक्सीनेशन लिया है, लेकिन अब आज से जो नई पद्धति शुरू हुई है उसमें 208 केंद्र राजधानी पटना में अलग से बनाए गए हैं, क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो वो है राजधानी पटना की, जहां पर सबसे ज्यादा लोग वैक्सीनेशन को ले सके। इसके लिए तो गौतम, ये माना जाए कि 18+ वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब कहीं ना कहीं दूर होगी इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद। गौतम, बिल्कुल, पटना के जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि आपको बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है।
आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां पे स्पॉट बनाए गए हैं और ऐसे 208 जो केंद्र है वहां पर पहुंचे, आपका स्वतः वहां रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। वहां पे एक डायरी है, उस डायरी में आपका नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर लिया जाएगा और आप आराम से डोज 1, डोज 2 और जो चाहे वो ले सकते हैं। मतलब कि वैक्सीनेशन केंद्र पर कोविशील्ड भी मौजूद है, कोवैक्सीन भी मौजूद है, जिन्होंने पहली डोज दी है वो भी ले सकते हैं, दूसरी डोज के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कहीं ये नहीं है कि आपने पहली डोज कहाँ ली, वहीं पे आपको दूसरी डोज लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे सरल काम और सहज शब्दों में अगर नुपुर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ आपके अगर वैक्सीन लेना है तो आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, बिना किसी लाल लपट के, बिना किसी ताम झाम के, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आप वहां जाइए, आप कहिए कि हाँ मुझे वैक्सीन लेना है और वो आपको वहां खुद ही वहां के कर्मचारी डायरी मेंटेन कर लेंगे और आप वैक्सीन लेकर घर पहुंच जाएंगे। गौतम, इस नई व्यवस्था के बाद टीकाकरण में तो तेजी आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर हम 18+ वालों के ऊपर की बात कर रहे हैं तो उनके लिए क्या वैक्सीन उतनी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है? सरकार ये दावा कर रही है, प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा ये दावा कर रहा है कि डोज पर्याप्त है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो ये एक बड़ी बात है कि डोज से ज्यादा संख्या, डोज है पर्याप्त लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे। और ऐसे में जब 18+ के लोग, 18+ के जो लोग हैं वो उनकी आबादी सबसे ज्यादा है और रजिस्ट्रेशन की आपाधापी में ये मिस ना हो जाए, क्योंकि सरकार इसलिए भी ये व्यवस्था कर रही है क्योंकि जो दूसरी लहर है वो ढलान पर, लेकिन अनलॉक बिहार में यदि फिर से कोरोना का संक्रमण फैलता है उसके बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। लिहाजा सरकार ने यह फैसला लिया और खास करके राजधानी पटना जैसे इलाकों में जिलाधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि 208 केंद्र बनाए गए हैं, आप उन तमाम केंद्रों पर सिर्फ पहुंचिए अपने परिवार के साथ। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, 18 साल से ऊपर 44 साल तक के लोगों के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। आप जाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं, लेकिन वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में जो अंतर कलह चल रहा है, जो अंतर संशय की स्थिति है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों नहीं घरों से निकल करके वैक्सीन केंद्र तक पहुंच रहे हैं। AIP न्यूज की टीम लगातार ये अपील कर रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो जरूर वैक्सीन ले, क्योंकि इसमें आपका नुकसान नहीं है, कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। और यही कारण है कि 98% जो हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, ANM, आशा बहनें जो अस्पताल में आपका इलाज करती हैं, वो एक दिन से दूसरे दिन ही अगर कोरोना होता भी है तो वो रिकवरी कर लेते हैं। इसलिए गौतम, कहीं ना कहीं वो लोग जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या इंटरनेट सुविधा नहीं है, अब उनको भी वैक्सीन लेने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार और प्रशासन को कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड को भी मन में रखना चाहिए। साफ तौर पे सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आपके पास मोबाइल हो ना हो, डाटा हो ना हो, आप रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो भी, नहीं कराते हैं तो भी, आप सीधा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचिए। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये व्यवस्थाएं हैं। इस दौरान आप घर का सब काम करके भी जा सकती हैं, आप खाना खा के भी जा सकती हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन आप किसी भी रूप में किसी भी समय ले सकते हैं। और जो बीच में जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो आपाधापी थी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको अमुक तारीख को अमुक समय पर अमुक स्थान पे जाना होगा, ये सारी चीजें, बंधन जो है वो खत्म हो गई है। अब आप किसी भी केंद्र पर, और सरकार ने जो 208 केंद्र बनाए हैं, आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से या आपके अपने कॉन्टैक्ट के जरिए आप पूछ सकते हैं कि कहाँ ये पड़ रहा है। जैसे अगर आप गर्दनीबाग के इलाके में हैं तो वहां पर गर्दनीबाग अस्पताल है, जो सामुदायिक केंद्र है वहां पे हर जगह व्यवस्थाएं की गई है। पटना का सबसे बड़ा जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, वो सरकार ने लाखों रुपए में रेंट देकर के वहां पर व्यवस्थाएं की गई है ताकि आप वहां पर आकर के वैक्सीन ले सकें। लेकिन अगर वहां लोग नहीं पहुंचे और ये कहेंगे कि हमने वैक्सीन नहीं लिया है, तो ये कहीं ना कहीं ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी, उनको लाना होगा, उनको आना होगा और ये पहल करनी होगी। चाहे आप 208 केंद्र बना लें, चाहे 2008 केंद्र बना लें, लेकिन अगर लोगों के मन में जब तक ये स्थिति बनी रहेगी
वैक्सीन लेने के क्या फायदे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वैक्सीन लेने से, अभी देखिए कुछ खबरें देश भर की आ रही थी, उसमें कुछ वीडियो वायरल हो रहा था कि वैक्सीन लेने से उनका शरीर चुंबक टाइप का हो गया, वहां पर चम्मच, कटोरी, गिलास और सिक्का उनके शरीर पे टच हो रहा था। तो ये सारी चीजें सिर्फ दिखाने के लिए है और वायरल चीजें हैं, इस पर बहुत ज्यादा अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास ऐसे चीजों पे करना चाहिए जो प्रैक्टिकल हुआ। वैक्सीन लेने के बाद गौतम, पटना में ऐसे 2 केंद्र बनाए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे, तो इससे जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, वो शाम में आकर टीका लगवा सकते हैं। बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जो व्यवस्थाएं की गई है। अगर आप ऑफिस जाने से पहले भी टीका लगा सकते हैं, ऑफिस जाने के बाद भी टीका लगा सकते हैं। ऑफिस बीच की जो छुट्टी है, लंच आवर, 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। अगर आप जाएं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है, क्योंकि भीड़ कहीं नहीं। जो भीड़ शुरुआत के दिनों में थी, शायद वो भीड़ अब नहीं है। यही कारण है कि अब सरकार को जागरूकता फैला करके 208 केंद्र के उसके नजदीक के सामुदायिक केंद्र में व्यवस्थाएं की गई है। नगर निगम के 72 वार्ड में अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई है। तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना में अगर वैक्सीन नहीं लेंगे आप, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। आप कोरोना के संक्रमण के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप वैक्सीन जरूर लें। और सरकार लगातार ये भी कह रही है कि शहर के विशेष केंद्र में 1000 स्लॉट जारी किएगा। मतलब कि आप उसके जरिए भी ले सकते हैं। जो वैक्सीन वैन है, वैक्सीन एक्सप्रेस के नाम से जो है, आप देखिए 200 टीके रोज लगवाने हैं उस वैन के जरिए, लेकिन महज 10 से 20 लोग लगवा रहे हैं। तो आखिर जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वैक्सीन लगाने को लेकर के सरकार को और जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को समझना होगा और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस वैक्सीन वैन को वहां ले जाकर के लोगों के अंदर ये भावना जगानी होगी। ये वैक्सीन देश का वैक्सीन है जिसको कोरोना के संक्रमण को कम करता है और आपके इम्यून पावर को मजबूत रखता है। जी रिपोर्ट। शुक्रिया गौतम, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पटना में आज से वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। 18+ उम्र वालों के टीकाकरण में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टेंशन खत्म हो चुकी है। अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना जरूरी नहीं है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रही सीधा जमशेदपुर से है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। बीते दिन कुल 5326 लोगों की जांच की गई। जमशेदपुर की बात करें तो बीते 24 घंटे में वहां पर 67 पॉजिटिव नए केस पाए गए हैं। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 51,073 हो गई है। जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 1044 हो गई है। तो वहीं बीते दिन जमशेदपुर में 92 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर रिकवरी रेट 96.58% हो चुका है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में अभी भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन कुल 5326 लोगों की जांच की गई, जिसमें 24 घंटे में 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 51,073 पहुंच गई है। इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लाला नवीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। लाला, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जमशेदपुर में अभी तो लॉकडाउन में छूट भी नहीं दी गई है और इससे पहले ही कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? बता दो कि जमशेदपुर के लोग जो हैं पिछले कई दिनों से कोरोना से संक्रमण से परेशान थे। यानी अप्रैल महीने से ही देखा जाए तो लोग काफी परेशान रहे हैं और जमशेदपुर में काफी संख्या देखने को मिली संक्रमणों की। लेकिन जो करीब 63 दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है, जहां फ्राइडे के दिन यानी 11 जून को जमशेदपुर में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इससे पहले 8 अप्रैल को जमशेदपुर में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई थी। इसके बाद 9 अप्रैल से जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार 63 दिन तक जारी रहा। और वहीं पे जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार
इन 63 दिनों में करीब 654 मरीजों की मौत हुई है। तो अब एक तरह से देखा जाए कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो पाबंदियां रखी गई थी उसमें अब थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है। कहा है कि 63 दिनों बाद एक अच्छी खबर देखने को मिली जहां पे एक भी मौत नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लगातार जो है जमशेदपुर में उतार चढ़ाव जारी था और जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए कि जमशेदपुर में संक्रमितों की संख्या भी काफी बढ़ती देखने को मिली और यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है नुपुर। और कल सबसे बड़ी बात होगी जो लॉक प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे प्रक्रिया शुरू किया जाने से पहले ही एक मामला आया है कि शनिवार के शाम 4 बजे से सोमवार के 6 बजे तक संपूर्ण जो है यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। सिर्फ जरूरत की सामान जो होगी जैसे दवा की दुकान खुली रहेगी और संपूर्ण लॉकडाउन देखने को मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से ये जो है पाबंदियां लगा दी गई है। तो अब देखना है कि आगे किस तरह से इस संक्रमितों की संख्या घटती है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन किस तरह से कोरोना के मामले को घटा पाती है। नुपुर लाला, क्योंकि आप ग्राउंड पर जाती होंगी तो क्या वहां पर लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या लोग अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल नुपुर, जिस तरह से ग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप फिल्म में देखिएगा कि जिस तरह से एक छूट है शाम 4 बजे तक, क्योंकि फिलहाल एक तरह की पाबंदी देखने को मिली थी कि राज्य के 23 जिलों में यहाँ पे 4 बजे तक खोला जा रहा था और फिर ये भी ऐलान हो गया था स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से कि राज्य के 23 जगहों पे 4 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। लेकिन जमशेदपुर में लगातार जो है कोरोना का मामला उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जिस तरह से जमशेदपुर में पहले से लॉकडाउन था वैसे ही चलेगा, 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। लेकिन बाद में ये फैसला आया कि शाम 4 बजे तक दुकानें खुल सकती है। तो उसके बाद तो ये हो गया, लेकिन अभी भी जिस तरह से जो जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं यहाँ पे जमशेदपुर में, भयावह स्थिति उत्पन्न हो गया था। तो इसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोगों की आंख नहीं खुली है, क्योंकि ट्रैफिक डीएसपी जो है यहाँ पे ट्रैफिक की तरफ से लगातार जो जांच किया जा रहा है, साथ साथ जो ये मास्क की जांच हो रही है जिसमें काफी संख्या में लोग ऐसे पकड़ाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग अब तक जागरूक नहीं हो पाए हैं कि हमें अपना सेफ्टी खुद से किया जाए, क्योंकि स्वयं अपने से नहीं करेंगे तब आगे किस तरह से इससे बच पाएंगे कोरोना जैसी बीमारी से। तो अभी भी जरूरत है कि कोरोना जैसी बीमारी से लापरवाही ना बरतें, लेकिन शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से दूसरा वेव गया है, तीसरा वेव भी आने की बातें चल रही है। तो इसको लेकर करके अभी भी लोग जाग जाएं, मास्क पहने और साथ साथ हाथ को सैनिटाइज करें। प्रशासन की किस तरह से वहाँ पे मुस्तैदी देखने को मिल रही है, किस तरह से प्रशासन नियमों का पालन करवा रही है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल नुपुर, यहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि लगातार जो है जो नियमें आती हैं राज्य सरकार की तरफ से, जो पाबंदियां आती हैं उस पर वो पूरी तरह खड़ी हो जाती है। क्योंकि सुबह 6 बजे से जो लगातार जांच होता है वो जगह जगह पर जो है जांच के लिए पुलिस बल तैनात है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि काफी पुलिस की तरफ से काफी जो है जिला प्रशासन की तरफ से काफी मुस्तैदी देखने को मिल रही है और लगातार कोशिश है कि जमशेदपुर में कोरोना का मामला घट जाए। और इसके लिए बहुत तरह के यानी ग्रामीण इलाकों में भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ साथ एक गाड़ियां चलाई जा रही है कि वैक्सीन लगाएं, सभी लोग वैक्सीन लगाएं तभी जाकर के कोरोना से हमें यहाँ निजात मिल सकता है। तो इस तरह की सभी कार्य जो है जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की सभी कार्य करने के बाद भी लोगों को जागने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के से कोरोना जैसे मामले से हम लोग को निजात नहीं मिल सकता। नुपुर लाला, क्या जमशेदपुर में टेस्टिंग सही संख्या में हो रही है? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग लापरवाही कर रही है और आंकड़े को छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ
पे जिस तरह से जब से जो पहले जिस तरह से जांच जो हो रही थी वो थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं, टेस्टिंग शुरू है। लेकिन जिस तरह से पहले जिस तरह से टेस्टिंग किया जा रहा था कोरोना का, वो कि चौक चौराहे पर सभी जगह पे कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो अब तो जिस तरह से यहाँ पे अनलॉक है, यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति हुई जब से, तब से थोड़ा सा कमी आया। जो पहले बाजारों में, चौक चौराहों पे, सभी जगह पे कोरोना टेस्टिंग के लिए लोग को रखा जाता था और जो भी वहां पे आ रहे थे उसका टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन अभी थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि नहीं, हम लोग अपने ये कार्य कर रहे हैं, हम जितना हो सक रहा है टेस्ट करवा रहे हैं। तो अब देखना है कि जिला प्रशासन जिस तरह से कह रहे हैं उस पर कितना खड़े उतरते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अब जांच में तो कमी आई है नुपुर, ये तो कह सकते हैं जांच में कमी आई है। लेकिन अब जिला प्रशासन कह रहे हैं कि केस कम आ रहा है, वैसा देखा भी जा रहा है नुपुर, क्योंकि जांच यहाँ पे केस कम होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से पहले जो जमशेदपुर का भयावह स्थिति उत्पन्न हो गया था, वो उसमें अब जो है कमी आ रही है, क्योंकि पहले लोगों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही थी, साथ साथ जो वेंटिलेटर है वो सारा चीज की जरूरत पड़ रही थी, उसमें कमी आई है। क्योंकि जो सेकंड वेव था उसमें लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो जिसके लिए ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई थी। वो बिल्कुल लाला, तो यहाँ पर जरूरत है टेस्टिंग को बढ़ाने की, तभी हम जितना टेस्ट कर पाएंगे उतने ही हम संक्रमित मरीजों की पहचान कर पाएंगे और उन्हें ट्रेस करके अलग कर पाएंगे। शुक्रिया लाला जबीन, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। बीते दिन कुल 5326 लोगों की जांच की गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और बीजेपी एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने गुदरी रोड निवासी बीपीएससी परीक्षा में सफल होकर पंचायती राज पदाधिकारी बनने वाली रुकैया से मुलाकात कर उसे गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। एनडीए के सभी घटक दल एक है और कोई विवाद या मतभेद नहीं है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी के रिश्ते बेहतरीन दौर में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं और पूरी तरह से जेडीयू और बीजेपी की और 2 और पार्टियां, हम और वीआईपी के रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और वो जो जेडीयू के आरजेडी के नेता कहते हैं खेला होवे, तो खेला तो यहाँ हो गया, पहले ही बंगाल से पहले बिहार का रिजल्ट आया। अब 5 साल के लिए इंतजार कीजिए। कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा सरकार के द्वारा छुपाए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले बिहार सरकार पूरे प्रदेश में 5424 लोगों की मौत कोरोना से होने की बात कर रही थी। फिर जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा पता लगाया गया, तो सरकार ने अभी आंकड़ा बढ़ाकर 10 से 11 हजार तक कर दिया है, जबकि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। सरकारी तंत्र इसको छुपाने में लगी हुई है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से मौत का आंकड़ा छुपाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। ये कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई है, सरकार उस आंकड़े को छिपा रही है। और अब तो बात खुल के आ गई। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज से 10 दिन पहले हम लोगों ने वहाँ पर एक कमेटी बनाया कि सारे जिला अध्यक्ष अपने अपने गांव जाएं, अपने अपने पंचायत में जाओ, जिसकी मौत हुई है उसे पूरा लिख के दस्तखत करा लें ताकि उनको मुआवजा मिल सके। जो उनके माता पिता भी मर गए और आश्रित जो बच्चे हैं उनको कोई नहीं देखने वाला, उनको सरकारी नौकरी मिले। ये हम लोग पूरा लिस्ट पूरे बिहार में तैयार कर रहे हैं। और आज अखबार के माध्यम से भी पढ़ा है कि 5424 मौतें सरकार बता रही थी और अभी करीब करीब 10,000 11,000 बताने जा रही है। तो ये छिपाए जा रहे हैं,
ये 10,000 ही नहीं होगा। हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में हर गांव में किसकी किसकी कोरोना संक्रमण से मौत हुई है शहर में सबका लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो हम लोग राहुल गांधी जी को भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी देंगे। इतने लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और जो बच्चे का माता पिता दोनों संक्रमण में चले गए हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, कोरोना संक्रमण गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का निरीक्षण किया। इस दौरान आदर्श मध्य विद्यालय घोसी में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर लोगों को वैक्सीन देने के लिए उन्होंने उत्साहित भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में 10 ऑक्सीजन बेड पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ एक चाइल्ड वार्ड भी तैयार कर 10 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। जिले भर में वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुछ भ्रांतियों के कारण बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, जिन्हें जागरूक करने की जरूरत है। द्रुत गति पे संपूर्ण जिले में चल रहा है और सभी प्रखंडों में 4 से 5 सेशन कैंप्स बनाए गए हैं, जो कि हर एक पंचायत में एक पर्टिकुलर डे लगाए जाते हैं। फिर अगले दिन वो अगले 5 पंचायत में लगाए जाते हैं। तीसरे दिन फिर अगेन रोटेट होकर तीसरे किस्म के 5 पंचायतों में लगाए जाते हैं। हर एक सेशन साइट पे उम्मीद करते हैं कि 100 से अधिक की संख्या में लोग आएँ और उस आलोक में जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, पारा शिक्षक हों, डीलर, राशन डीलर हों, सेविका, सहायिका, पोषण सखी, सहिया, सखी मंडल की महिलाएं, वार्ड प्रतिनिधि, जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस अनुपात में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक वैक्सीनेशन साइट पर टर्नअप होगी उतनी नहीं हो पा रही है। जैसे कल ही 18 से 44 के एज ग्रुप में जहां 93 लोगों ने लिया था, वहीं 45 प्लस वाले एज ग्रुप में 40 लोगों ने ही लिया था। तो एक अच्छी खासी व्यवस्था वैक्सीन देने के लिए लगी। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।